everyone. In this video, we are going to discuss the important derivations of a chapter 4th of class 12th of physics, that is the moving charges and magnetism. The chapter is about how charges are moving and how we can magnetize them. So the very first derivation over here is the expression for Biot-Savart law. So this is the common law and ये chapter के first में ही आता है, that is Biot-Savart's law. तो Biot-Savart laws में क्या होता है, mainly इसमें हम change in the magnetic field find करते हैं, ठीक है. So the magnetic field here, the result of the derivation or expression is dB vector is equal to mu naught upon 4 pi into I dl vector cross r cap upon r square. This is the expression for Biot-Savart law. So here the mu naught upon 4 pi is a constant of proportionality and इसकी एक particular constant value होती है. And what's that value is? It is mu naught upon 4 pi किसके equal होता है? That is 10 raised to power minus 7 Tesla per ampere meter. क्या? टेस्ला पर एम्पियर मीटर, और आप इसे वेबर्स में भी यूनिट्स लिख सकते हो, बट दिस इज अ टेस्ला पर एम्पियर मीटर 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 7. इसकी एक पर्टिकुलर यही कांस्टेंट की वैल्यू होती है. जैसे हम लास्ट में पुट करते थे 9 × 10 रेज़्ड टू पावर 9 एप्सिलॉन नॉट में इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में हमने डिस्कस किया था. तो अब जो है मूविंग मैग्नेटिज्म है, तो अब मैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी हो रही है. पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थी, अब मैग्नेटिज्म के बारे में हो रही है. तो इसकी ये वाली पर्टिकुलर एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको आप यहाँ पे पुट करोगे, जो अब अगर आपको जो न्यूमेरिकल्स आएंगे तो, बिकॉज न्यूमेरिकल्स में भी इसका यूज होता है इस फॉर्मूले का. सो नाउ द आई ओवर हियर इज करंट एंड dl इज द लेंथ एलिमेंट, r is the here is the position vector because r cap and r upon r square. This is the same, you can say radius or distance which we are taking. एंड नाउ इसको आप कोई बार डिफरेंट जी भी रिप्रेजेंटेशन इसकी होती है. तो व्हाट्स दैट रिप्रेजेंटेशन इज, क्या होता है इसमें मेनली जो हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा डीबी वेक्टर, तो अब कुछ लोग इसे मैग्नीट्यूड में भी लिखेंगे. तो मैग्नीट्यूड में आप इसे कैसे लिख सकते हो, दैट इज डीबी. सिंपल आप इसे मैग्नीट्यूड में लिखोगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I dl sin theta upon r square. This is in magnitude form. ये इसकी magnitude form है and this is a vector form. इसमें हमने vectors डाले हैं. तो अब ये वाली form इस form से ही बनी है. कैसे? अब यहाँ पे ये जो वेक्टर है, जब आप इसे रिमूव करोगे और जब इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो आप इसे ऐसे भी सिंपली लिख सकते हो dB. तो जब आपने इसके वेक्टर्स रिमूव करे, इसके भी वेक्टर्स रिमूव करे, वेक्टर फॉर्म में ही हमारे पास क्या आता है, यूनिट कैप आता है. अदरवाइज ये जो यूनिट वेक्टर है ये मैग्नीट्यूड में हम नहीं लेते. तो सिंपली ये जो आर कैप है ये रिमूव हो गया, इसकी जगह पे क्या आएगा, डीएल और आर के बीच में जितना एंगल बनेगा दैट इज साइन थीटा. थीटा एंगल बनेगा उनके बीच में. तो दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर्म. नाउ फर्दर मूव टू द अदर डेरिवेशन. इंपॉर्टेंट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी करंट कैरिंग रिंग. करंट कैरिंग रिंग के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी. एंड इसके एक अनदर फॉर्म भी है लाइक सर्कुलर लूप के लिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. और लूप आ जाए चाहे क्वेश्चन में चाहे रिंग आ जाए, दोनों की डेरिवेशन क्या है, सेम है. सो नाउ इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो क्या आएगी, म्यू नॉट एन आई a square upon 2a square plus x square raised to power 3 by 2. This is the value of magnetic field for the case of ring or you can say loop. तो इस मैग्नेटिक फील्ड की ये वैल्यू आएगी. तो अब B over here is मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट करते थे और मैग्नेटिक फील्ड को B से. यहाँ पे M नहीं लिखना, B लिख रहा है. मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करेंगे. एंड नाउ म्यू इट इज अ परमिबिलिटी. एप्सिलॉन नॉट क्या था हमारा, परमिटिविटी, एंड म्यू नॉट क्या है हमारी, परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस. तो इस वाले चैप्टर को आप इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के साथ कंपैरिजन करके चलो.
बिकॉज ये डेरिवेशन उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में थी, अब मैग्नेटिक फील्ड के केस में है और इसमें मैग्नेट्स आएंगे। तो म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी। व्हाट इज म्यू नॉट? इट इज द परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस। इट इज परमेबिलिटी एंड एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी। तो नाउ अब आई ओवर हियर इज करंट एंड ए जो हमने लिखा है, जो ए क्या है, 2 इज कांस्टेंट, ए इज द रेडियस, ए इज रेडियस। तो ए जो रेडियस है इसे कुछ बुक्स में कैपिटल आर स्मॉल आर से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बिकॉज इट इज अ रेडियस। एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। जिस पॉइंट पे हम जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं उसका वो रिंग और लूप के सेंटर से कितना डिस्टेंस है वो एक्स आएगा। ये जब आप फिगर ड्रॉ करोगे तब आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। सपोज ओ इज द सेंटर ऑफ द रिंग और यू कैन से वायर। तो पी पॉइंट पे क्या है, हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज एक्स। ठीक है, जब आप पूरा डेरिवेशन करोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज दिस। नाउ मूव टू द अदर डेरिवेशन। द फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल वायर्स व्हिच आर कैरिंग द करंट। तो अब हमारे पास क्या है, दो पैरेलल वायर्स हैं जिनके बीच में क्या है, जो करंट कैरिंग वायर्स हैं। ठीक है, उनमें जो फोर्स क्या होगी, उन दो वायर्स पैरेलल वायर्स के बीच में फोर्स की क्या वैल्यू होगी व्हेन दे आर कैरिंग करंट। सो लेट्स फाइंड आउट। सो फोर्स की वैल्यू मेनली इसमें क्या होती है, F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 I1 I2 अपॉन R। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हैविंग वैल्यू 10 raised to power -7. Now 2 I1 I2, I1 and I2 are the current in the first wire and current in the second wire. Now R over here is the distance between the two wires which are parallel to each other. Now इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो if you want, otherwise it will be okay with this expression only. Now that is, इसमें क्या करोगे आप, ये जो 2 और 4 है इसको आपस में कैंसिल आउट कर दोगे। 2/4 को कैंसिल करोगे तो 1.2 बचेगा। तो हमारे पास क्या आएगा, वी आर लेफ्ट विद म्यू नॉट इंटू I1 I2 अपॉन 2 पाई R। द मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू फॉर द सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड। सोलेनॉइड और टॉरॉइड ये दोनों डिफरेंट केसेस हैं। कई बार आपको ऐसे भी आ सकता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड ओनली एंड टॉरॉइड। ये कभी भी क्वेश्चन ऐसे मिक्सअप होके नहीं आता। आई जस्ट राइट ओवर हियर टुगेदर बिकॉज इनका जो रिजल्ट आएगा ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड की वैल्यू, सोलेनॉइड के लिए पहले हम देखेंगे फॉर द केस ऑफ सोलेनॉइड। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एंड I। दिस इज द सिंपल एंड इजीएस्ट एक्सप्रेशन फॉर सोलेनॉइड। ये जो मेनली सोलेनॉइड टॉरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करते हो ना आप, ये एप्लीकेशन आ जाती है एम्पियर सर्किटल लॉ की। तो एम्पियर सर्किटल लॉ तो आपको पता होना ही चाहिए, दैट इज द surface integral of B dot dl is equal to mu naught into I. That is the Ampere's circuital law. Now this is here the n is the number of turns per unit length. Small n is the number of turns per unit length. Per unit length. And I over here is the current as you know very well, and mu naught is the permeability. So this is the value for solenoid. For toroid, so toroid के लिए हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो इसके लिए B किसके इक्वल आएगा, म्यू नॉट एन I अपॉन 2 पाई R. So here is small n, that is number of turns per unit length. Now the capital N क्या है, it is the total number of turns. So capital N is the total number of turns over here and R is the radius और 2 पाई क्या है यहाँ पे, constant, and mu naught as you know it is the
permeability. Mu naught is permeability of free space. तो अब इसमें क्या है, जो कैपिटल N अपॉन 2 पाई आर है, इसकी वैल्यू हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, कैपिटल N अपॉन 2 पाई आर को हम क्या लिखते हैं, स्मॉल n, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. So this is the same expression as in case of the सोलेनॉइड. तो टोरॉइड और सोलेनॉइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो सेम आती है. मैग्नेटिक फील्ड में एक सर्कुलर लूप पड़ी है, ठीक है, उसमें जो करंट कैरी किया है उसने, उसमें हम टॉर्क की वैल्यू, कितनी टॉर्क एक्ट करती है वो फाइंड करेंगे. सो टॉर्क को हमने लास्ट में भी किया था, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज इक्वल टू m cross b. So tau will be equal to m vector cross b vector. So m is the magnetic dipole moment and b, you know very well, it is the magnetic field and tau is the torque. Now इसको अब क्रॉस प्रोडक्ट है, तो मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ऑलवेज जब क्रॉस प्रोडक्ट को रिमूव करोगे तो साइन थीटा आएगा. जब आप इसको स्केलर फॉर्म में लिखोगे तो टाउ किसके इक्वल आ जाएगा, एम बी साइन थीटा. और जो m की वैल्यू है ये क्या होती है, एन आई इंटू ए, और इसके साथ b साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा. दिस इज द वैल्यू ऑफ m. So m is number of turns, I is current over here, a is the area, b is magnetic field, and sin theta is the angle, because here is a cross product, so we are writing over here is sin theta. Now अब हम क्या करेंगे, जो गैल्वेनोमीटर है उसको हमें कन्वर्ट करना है एमीमीटर में और वोल्ट मीटर में. मीटर की किस में कन्वर्जन करनी है, पहले तो ये देखो किसमें करनी है, एक तो वोल्ट मीटर में, ठीक है, एंड देन सेकंड इज एमीमीटर. तो एमीमीटर में मेनली जब एमीमीटर में कन्वर्जन होगी तो उसके लिए आप क्या करोगे, एमीमीटर में कन्वर्जन करने के लिए आप क्या करोगे, जो शंट होती है, ये एक रेजिस्टेंस होती है, इसको आप कैसे कनेक्ट करोगे, पैरेलल में कनेक्ट करोगे. और जो वोल्ट मीटर है इसके केस में हम क्या करेंगे, जो रेजिस्टेंस है दैट इज, उसको हम किस वाले सर्किट में करेंगे, सीरीज के वाले सर्किट में कनेक्ट करेंगे, ठीक है. रेजिस्टेंस को हम सीरीज के सर्किट में कनेक्ट करेंगे. नाउ ये तो था डिफरेंस जो हम मेनली सर्किट था वोल्ट मीटर के लिए और एमीमीटर के लिए. नाउ अब हम करेंगे शंट की वैल्यू फाइंड करेंगे इन केस ऑफ द एमीमीटर, दैट इज S इज इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG इनटू कैपिटल G. This is the value of S means shunt. IG is the current in galvanometer and I is the main current. And what is G over here? It is the resistance in galvanometer. So resistance is R is equals to V upon IG minus capital G. This is the value of resistance in case of the voltmeter. V is the voltage here and IG is the current in galvanometer and G is the resistance of that galvanometer which we are connecting in the circuit. So these are some derivations of chapter number 4, that is moving charges and magnetism. This is all about this